नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां नकली नोटों के 2 सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे। साथ ही चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां मनिहारी में 5 एम्बुलेंस में लगी आग, 3 जलकर हुई खाक। और बात होगी कैमूर की, जहां रामपुर में पदाधिकारी ने किया विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर चंदौली से, जहां नकली नोटों के 2 सौदागर चढ़े चंदौली पुलिस के हत्थे। 1,18,100 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। लंबे समय से दोनों शातिर कर रहे थे नकली नोटों का धंधा। 20,000 रुपए में खरीदते थे 1 लाख रुपए के नकली नोट। 1 लाख के नकली नोट बाजार में खपाने पर मिलते थे 25,000। देश की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों से लगा रहे थे चपत। सर्विलांस टीम की मदद से धानापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ चंदौली राजेश कुमार राय ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज थाना धानापुर और हमारी सर्विलांस की टीम को भारतीय मुद्रा जाली नोटों की बरामदगी करने का में सफलता प्राप्त हुई है और 1,18,100 रुपये जाली मुद्रा बरामद हुई है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया जो बताया गया पूछताछ में कि बिहार से लाते थे और 20,000 रुपये में 1 लाख की नकली करेंसी ले आते थे और स्थानीय बाज़ारों में फुटकर के रूप में और आसपास के अन्य जनपदों में इसकी खपत 1-1, 2-2, 500 के मात्रा में करते हैं। इनके शेष नेटवर्क के बारे में और इनके बिहार के नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। इनमें एक सदस्य पूर्व में भी थाना बलुआ में इसी जाली करेंसी के प्रकरण में पकड़ा गया था और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। इनके भी आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी में शनिवार को खड़ी एम्बुलेंस में 3:15 पर अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपट इतनी तेज हुई कि 5 एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण लपेटों के कारण बगल में खड़ी 3 एम्बुलेंस बुरी तरीके से झुलस गई। शनिवार दोपहर में अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस से आग की तेज लपटों के साथ धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों ने एम्बुलेंस को भी चपेट में ले लिया, जिसे देख कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। जब घटना के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पर किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं है। अब आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल सका है, ये जांच का विषय है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ विजय कुमार एवं डीसीएलआर भभुआ अनुपम कुमार के द्वारा रामपुर प्रखंड के भिन्न भिन्न कार्यालयों में जांच की गई। सबसे पहले जनता दरबार में पहुंचे, जहां फरियादियों की संख्या 0 देख भड़क उठे कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि अगले जनता दरबार में प्रचार प्रसार करके फरियादियों की संख्या होनी चाहिए। इसके बाद पीडीएस गोदाम में जांच करते हुए उचित सुझाव दिए। साथ ही श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संतोष कुमार के कार्यालय में ताला लगा हुआ था। पूछने पर पता चला कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रामपुर को सप्ताह में 2 दिन बैठना है, जबकि केवल सप्ताह में 1 दिन शुक्रवार को ही कार्यालय में आते हैं। बाल विकास परियोजना की जांच में सीडीपीओ की कुर्सी खाली मिली। पता चला कि परीक्षा में ड्यूटी लगी है। कृषि भवन रामपुर की जांच के दौरान कुछ ऑफिसों में ताला लगा हुआ था। मनरेगा भवन की जांच में पाया गया कि केवल 1 महिला स्टाफ एवं जेई उपस्थित रहे, बाकी कार्यालय बंद पाया गया। कार्यालय के दरवाजे पर नेम प्लेट नहीं लगी थी, जहां अविलंब नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया। के द्वारा यहाँ रामपुर में जांच किया गया। उसके दौरान क्या कहाँ कमी मिली, खूबी मिली? ये एक समान प्रक्रिया के तहत दैनिक जो हम लोग का रूटीन है उसमें हम लोग आज रामपुर आए हुए हैं जी। रामपुर के लगभग सभी कार्यालयों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं जी। अभी हम लोगों ने पैक्स गोडाउन देखा है, कुछ मिल की जांच किया है। हमारा जो पीडीएस का गोडाउन है वहाँ भी मैंने देखा है, उसका स्टॉक वेरीफाई हो रहा है। फाइंडिंग्स थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अभी कृषि कार्यालय में आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का लगभग सभी रूम में ताला लगा हुआ है। कुछ तो पदाधिकारी नहीं होने की वजह से यहाँ नहीं है, कुछ अनऑथराइज रूप से भी यहाँ ताला लगा हुआ है। इसकी रिपोर्ट हम लोग जिला पदाधिकारी से करेंगे। और अभी हम लोग ने सीडीपीओ कार्यालय गया। सीडीपीओ साहब जो महिला है उनका ड्यूटी परीक्षा में लगा होने के कारण वो वहाँ पर नहीं थे, तो और भी कुछ ऑफिस है उसको हम लोग देख रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से है, जहां बिजली कटौती से परेशान होकर दर्जनों संख्या में आए ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी मड़ावरा को शिकायती पत्र देकर बिजली आपूर्ति ठीक कराने की मांग की है। मामला तहसील क्षेत्र ग्राम दांगली का है, जहां बिजली सिर्फ नाम मात्र के लिए दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 24 घंटे में महज 1 घंटे ही बिजली दी जा रही है। बिजली के अभाव में पूरा गांव अंधकारमय हो गया है, फसलें भी खराब होने लगी हैं। उन्होंने जल्द से जल्द बिजली की समस्या को दूर करने की मांग की है। ललितपुर मड़ावरा से कैमरा पर्सन राम कुमार के साथ सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां रामनगर प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन व उप प्रमुख जेशा खातून के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु पंचायत समिति सदस्य अर्चना वर्मा की अध्यक्षता में रामनगर प्रखंड सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन व उप प्रमुख जेशा खातून पर लगे अविश्वास पर चर्चा करते हुए पंचायत समिति सदस्य अर्चना वर्मा व तबस्सुम आरा ने कहा कि दिनांक 3 जनवरी 2024 को अविश्वास मत प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन व उप प्रमुख को भी भेजी गई, लेकिन इन लोगों द्वारा टालमटोल कर समय व्यतीत किया जा रहा है। अधो हस्ताक्षरी द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान हेतु दिनांक 12 फरवरी को तिथि निश्चित की जाती है। मौके पर अर्चना वर्मा, तबस्सुम आरा, पूनम कुमारी, मनोज महतो, सुनीता देवी, कांति देवी, शिव कुमारी देवी, ममता देवी, सरस्वती देवी, गेंदलाल राम, गणेश महतो समेत अन्य उपस्थित रहे। आज 12 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक निर्धारित करने के लिए उसकी तिथि की घोषणा जो है उनके द्वारा की गई है और 12 फरवरी 2024 को बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी सूचना यथाशीघ्र निर्गत कर दी जाएगी। पश्चिम चंपारण से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां बच्चों के मां बाप ने किया पुलिस का धन्यवाद। बता दें कि 9 साल के बच्चे को किडनैप कर फिरौती मांगने वाले 2 युवक गिरफ्तार। कल शाम बच्चे को घर से बाहर से उठा कर ले गए थे। पड़ोसी युवक बच्चे को खंडहर नुमा मकान में बंद कर हाथ पैर और मुंह में बांधा टेप। इस सनसनीखेज घटना से नगर में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस व परिजनों ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। परिजनों ने राहत की सांस ली। बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के थाना शेरकोट के मोहल्ला खुराड़ा का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में बच्चे की मां अमरीन और पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है। क्या नाम है? अमरीन। अच्छा, पति का नाम? आसिफ है। अच्छा, कहाँ रहती हो आप? मैं खुराड़ा मोहल्ले में रहती हूँ। क्या बात हुई थी? जी, मेरा बच्चा शाम को खेल रहा था। अच्छा, कब? वो कल खेल रहा था। हाँ। तो 6 बजे से, उससे पहले तो ये खेल रहा था, मैंने इसको घर पे भी बुलाया था, ये आया मेरे पास। फिर उसके बाद इसका 6 बजे से पता नहीं चला। अच्छा, फिर? इसको काफ़ी ढूंढा सब जगह, मोहल्ले में भी बोला के सब चले गए, मोहल्ले वाले लोग भी ढूंढने। अच्छा कि कहीं से बच्चा मिलेगा। जब इसका पता नहीं चला तो हमने व्हाट्सएप, फेसबुक सब चीज़ पे इसका फोटो भी डाला। उसके बाद हमने, जब नहीं पता चला तो हमने शेरकोट थाना में कंप्लेन की। फिर तब पुलिस वहाँ पहुँची, तब हमारा बच्चा सही सलामत हमें भी मिला। अच्छा। हम पुलिस के काम से बहुत खुश हैं। अगर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो पता नहीं सर मेरे बच्चों के साथ में क्या होता। अच्छा। मेरा बच्चा मुझे मिलता या नहीं मिलता कुछ नहीं पता चलता। कल रात को शेरकोट थाना के डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें 9 वर्षीय बालक जिसका नाम अयान है, उसके मिसिंग होने की सूचना थी। कल शाम को लगभग 6 बजे से गायब था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसआई धीरज सिंह ने गांव वालों की मदद से इस बच्चे को एक खंडहरनुमा मकान से बरामद किया। बच्चे के मुंह पे टेप लगा हुआ तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्चे को सकुशल बरामद किया। उसे जब पूछताछ की तो बच्चे ने बताया उसके मोहल्ले के 2 लड़के, जिनके नाम सुहेल और अब्दुल्ला हैं, उसको रात को पकड़ के ले गए थे। उसको कमरे में बंद कर रखा था और उसके घर वालों से वो फिरौती मांगने की प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों लड़कों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। सुहेल और अब्दुल्ला से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि ये बालक 9 वर्षीय बालक उनके मोहल्ले में ही रहता था और उसको किडनैपिंग करके उसके घर वालों से फिरौती मांगने की उनकी प्लानिंग थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है। इस पूरे प्रकरण में एसआई धीरज सिंह, जो कि शेरकोट थाना प्रभारी, और उनकी टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए उनको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने
शनिवार को सी न्यूज भारत की टीम को बताया कि हर ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में ज्यादातर पैसे का दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से कार्य कराया जा रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार भले ही गरीब जनता को आवास, शौचालय व अन्य योजनाओं को देने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनका अपना सपना साकार हो रहा है। कहीं कहीं कागजी कार्रवाई जिम्मेदारों द्वारा पूरी कर ली गई है। ऐसे ही 2 मामले पूर्वा बाजीराव व कुलमीन खेड़ा के हैं, जहां पर अपात्रों को आवास व एक लाभार्थी को 2 बार शौचालय का लाभ दिया गया। कूट रचित पत्रावलियां तैयार कर आवास सत्यापन पर नोडल के फर्जी हस्ताक्षर व ग्राम सभा के प्रस्ताव पर चुने गए ग्राम पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर न कराकर आम आदमियों के हस्ताक्षर बनाकर पंचायती राज एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसी संबंध में हमने एक शिकायती पत्र के जरिए दोनों ग्राम सभाओं की जांच कराने हेतु खंड विकास अधिकारी को पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिम्मेदारों के द्वारा अगर 10 दिन के अंदर हमारी शिकायतों का जवाब नहीं मिला तो हम सभी किसान भाई बहनों के साथ ब्लॉक मुख्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्लॉक मुख्यालय कोथावा परिसर में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आज भी आप आए हुए हैं। क्या है मामला, क्या प्रकरण है? अपने पूरा नाम के साथ बताइए, क्या है मामला आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी का अजय कुमार सिंह नाम मेरा है जी। यहाँ ग्राम सभा कुलमीन खेड़ा में जी कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें प्रस्ताव जो है जिसपे ग्राम पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है जी, फर्जी बनवाए गए जी, और जो आवास सत्यापन कराया गया उस पे नोडल जो लगाए जाते हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर बना करके जी, और जो है आवास आवंटित किए गए जी। इसी तरह पूर्वाबाजी गाँव में करीब 20 आवास अपात्रों को दिए गए जी, जिसकी शिकायत मैंने खंड विकास अधिकारी कोथावा से की थी जी। उन्होंने 2 सदस्यीय टीम गठित की थी जी 2 महीने तक जांच नहीं हुई तो हमने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जी इनसे मांगा था कि जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट हमको दी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां मधुबन अंचल क्षेत्र के रुपनी पंचायत अंतर्गत डोमा घाट गांव में शनिवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट से राम जन्म भगत का फूस का घर जल गया। देखते देखते आग की लपटों ने आसपास के 17 और घरों को भी अपने आगोश में ले लिया। अगलगी के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन दस्ते को दी तथा विद्युत कनेक्शन बाधित करवाकर पंपसेट की मदद से आग बुझाना शुरू किया। मौके पर पहुंची पकड़ी दयाल और मधुबन के अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। मुखिया शिव दुलारी देवी ने बताया कि आग लगने से राम जन्म भगत, शिव भगत, शंकर भगत, गंगा भगत, बलिराम भगत, राकेश भगत, नरेश भगत, मोतीलाल भगत, ज्योतिलाल भगत, दिनेश भगत, किशुन भगत, अवधेश भगत, रमेश भगत, नंदू भगत, चंद्रदेव भगत, रामदेव भगत, अरविंद भगत तथा गणेश गिरी का घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगी में फूस व अर्ध निर्मित पक्का मकान में रखे अनाज, फर्नीचर, नगद रुपए, जेवर, 4 बकरी जलकर राख हो गए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां तरहसी प्रखंड मुख्यालय में RK+2 हाई स्कूल के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। करीब 4 किलोमीटर तक रैली निकालकर लोगों को मोटर वाहन एक्ट की जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर सुभाष चौक होते हुए मंगल पांडे चौक से होते हुए बेदानी मोड़ तक निकाली गई। जागरूकता को लेकर नारे भी लगाए गए। बच्चे हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली का नेतृत्व थाना प्रभारी जयप्रकाश पासवान ने किया। रैली के दौरान थाना प्रभारी ने लोगों को 2 एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय पूरी तरीके से ट्रैफिक रूल का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने दर्जनों लोगों को जागरूकता से संबंधित पर्ची दी। इस पर्ची में वाहन चलाने के नियम, कानून आदि की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि यातायात नियमों से अवगत कराकर लोगों से इसका अनुपालन करने का आग्रह किया गया है। ये भी बताया गया कि नियम तोड़ने पर उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। ऐसे में नियमानुसार वाहन चलाएं। प्रभात फेरी में थाने के जमादार संजय कुमार सिंह और स्कूल के कई शिक्षक और सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। आइए सुनवाते हैं थाना प्रभारी जयप्रकाश पासवान ने इस विषय में क्या कुछ कहा। के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 जनवरी तय से 14 फरवरी 2024 तक चलेगा, जिसके तहत आज प्रभात फेरी का कार्यक्रम निकाला गया था। इसके तहत लोगों को जागरूक किया गया कि बिना हेलमेट गाड़ी ना कोई चलाएं, बिना कागजात ना चलाएं, ट्रिपल लोड ना चलाएं और फुल स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, बच्चे लोग गाड़ी ना चलाएं और सीट बेल्ट लगा के ही 4 व्हीलर चलाएं तथा
सारा कागजात लेकर साथ चले। इसी का जागरूकता के लिए ये छोटा सा एक वो प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। प्रभात फेरी कहाँ से कहाँ निकाला गया? प्रभात फेरी +2 हाई स्कूल तरहसी से लेकर तरहसी बाजार सुभाष चौक होते हुए बेदानी मोड़ से फिर पुनः वापस +2 स्कूल तरहसी तक। धन्यवाद। लालचंद कुशवाहा, क्या हुए आप? पीजीटी। जी बताइए। आज सर के द्वारा हमारे विद्यालय राजकीय +2 उच्च विद्यालय तरहसी से प्रभात फेरी का आयोजन हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। लोगों को सुरक्षा के बारे में बतलाया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाहर चलना, ओवरलोड नहीं करना, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, ओवरलोडिंग नहीं करना, 3 सवारी नहीं लेना आदि नियमों को हम लोग बताते हुए पूरे मार्केट में इसका आयोजन किया। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां झारखंड की राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, इसी बीच भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाली मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल के उद्घोषक द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन 30 से 40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो जातीय विशेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं। जिसके बाद केकेएम कॉलेज छात्र संघ द्वारा आदिवासी समूह ने वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर उपस्थित छात्र नेता कमल मुर्मू, छात्र नायक चैतन मुर्मू, नवीन हासदा, मार्कस टुडू, रासका मरांडी, कैलाश मरांडी, सेतु मुर्मू, साहेब राम, सोनो चरण आदि मौजूद रहे। है जैसे आप लोग सबको जानते हैं, हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई ईडी के द्वारा, तो उस दिन जो है आपका टीवी एंकर सुधीर चौधरी जी उस दिन जो है आदिवासी के खिलाफ कुछ उस तरह का आपत्तिजनक अभद्र जो है उसने टिप्पणी की है। तो इसी को लेके जो है पूरा भारत देश में आज 12 करोड़ आदिवासियों को आहत पहुंची है। और उस तरह का बयानबाजी आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे, जो उस दिन साफ तो कह रहे थे जो हेमंत सोरेन जी को लग्जरी कार में बड़ा बड़ा फ्लैट में रहने का आदत बन गया है। तो कहीं ना कहीं आज गिरफ्तार हुई तो उसको जो है 30-40 साल पहले जो है वो जंगल में आदिवासी लोग रहते थे, उस तरह कहीं उसको भी जंगल में जाके रहना ना पड़े। तो इस तरह से मतलब आदिवासी, कोई भी आदिवासी का क्या कोई अधिकार नहीं है? देखिए आप लोग साफ तौर पे जानते हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्राप्त हुई है। तो मौलिक अधिकार के तहत देखिए आदिवासी को जो है यहाँ पे रहने का अधिकार मिली है। और यहाँ आप देख सकते हैं भारत में यदि यहाँ के असली कोई नागरिक है तो आदिवासी है। आदिवासी अधिकाल से यहाँ पे रहते हैं और आदिवासी अधिकाल से रहने के बावजूद इस तरह से आदिवासी यदि आगे बढ़ते हैं तो जलन गैर आदिवासी को क्यों होती है? तो इसी चीज़ को लेके आज पूरा भारत देश में आदिवासी को आहत पहुँची है। और आज हम लोग जो है 1989 के तहत आज हम लोग यहाँ पे FIR दर्ज करने चले हैं। और हम लोग सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जितना जल्दी हो सुधीर चौधरी जी की गिरफ्तारी हो और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। यदि नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने के लिए पूरा भारत में 12 करोड़ आदिवासी जो है बाधित। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।